नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक साक्षी हिंदी पाठमाला के पाठ 5 गुड़िया की शादी का अभ्यास करने जा रहे हैं, जो पृष्ठ संख्या 24 पर दिया गया है। तो अपनी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 24 खोलिए। अभ्यास प्रश्न 1, पढ़ो और बोलो। अब आपको मैम के साथ ये पढ़ना और बोलना है। खुश, गुजिया, मुकुट, गुलाब, दुल्हन, इन सब शब्दों में छोटे ऊ की मात्रा लगी है। चलो अब करते हैं प्रश्न संख्या 2। मिलाकर लिखो। हमें कुछ वर्ण और मात्राएं दे रखी हैं, हम उन सबको जोड़कर यहाँ लिखेंगे। जामुन क्या बन गया? जामुन। तो हमें यहाँ पर लिखना है जामुन। दूसरा पढ़ते हैं गुड़िया, गुड़िया। चलिए लिखते हैं गुड़िया, गुड़िया। सुराही, सुराही। सुराही। प्रश्न संख्या 3, चित्र को उसके नाम से मिलाओ। चलिए पढ़ते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? बुढ़िया। कहाँ है बुढ़िया का चित्र? ये रहा। तो हम बुढ़िया शब्द को बुढ़िया के चित्र से मिलाएंगे। बुढ़िया, गुड़िया। गुड़िया इधर है, तो हम गुड़िया शब्द को गुड़िया के चित्र से मिलाएंगे। चूहिया, बच्चों चूहिया शब्द को चूहिया के चित्र से मिलाएंगे। चूहिया। गुलाब जामुन। वाह, कहाँ है गुलाब जामुन? ये रखा गुलाब जामुन। चलिए इसको मिलाते हैं। गुलाब जामुन। गुझिया, गुझिया। फिर से खाने की मिठाई। चलिए मिलाते हैं। गुझिया। लुटिया, लुटिया शब्द को मिलाएंगे लुटिया के चित्र से। लुटिया। प्रश्न संख्या 3 पूरा हो गया है। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। उ की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। यहाँ पर कुछ वर्ण दे रखे हैं। इन वर्णों को मिलाकर हमें छोटे ऊ की मात्रा लगाकर कुछ शब्द बनाने हैं। जैसे एक शब्द यहाँ पर हमें बनाकर दिखा रखा है, गुड़िया। चलिए दूसरा शब्द ढूंढते हैं। हम बना सकते हैं बुढ़िया। बना सकते हैं ना? बुढ़िया। चलिए लिखते हैं बुढ़िया, बुढ़िया। दूसरा देखते हैं जुराब, जुराब। चलिए जा पे छोटे ऊ की मात्रा लगा देते हैं। जुराब। और देखते हैं गुलाब, गा के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा लगा देते हैं। गुलाब, गुलाब। अब देखते हैं हाँ जी, हम बना सकते हैं पुड़िया, पुड़िया। चलिए बनाते हैं पुड़ी
या बुढ़िया। हमारे 4 शब्द पूरे हो गए हैं और गुड़िया मिलाकर ये शब्द 5 हो गए हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 पूरा हुआ। देखते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। जो अलग है उस पर कांटा लगाओ। चलिए बच्चों देखते हैं। साबुन, साबुन, हैंड वॉश, जूते। साबुन, साबुन और हैंड वॉश ये हमारे हाथ धोने के काम आते हैं, लेकिन जूते पैरों में पहने जाते हैं, इसलिए इन सब में क्या अलग है? जूते। तो हम जूते पर कांटा लगा देंगे। देखते हैं। ख भाग, ब्रश, हाथ, दंतमंजन, टूथपेस्ट। देखते हैं इन सब में ये 3 हमारे दांत साफ करने के काम आते हैं और हाथ हमारे शरीर का एक अंग है। तो ये हाथ यहाँ पर इन सब से अलग है, इसलिए इस पर हम कांटा लगाते हैं। नीचे देखते हैं। दुल्हन, दूल्हा, बुढ़िया और खिलौना। ये तीनों छोटे ऊ की मात्रा के शब्द भी हैं और ये तीनों व्यक्ति भी हैं, लेकिन ये एक खिलौना भी है और इसमें छोटे ऊ की मात्रा भी नहीं आई, तो ये इन तीनों से अलग है। तो इस खिलौने पर हम कांटा लगा देंगे। चलिए करते हैं प्रश्न संख्या 6। सोचकर लिखो। प्रश्न पढ़ते हैं। किसकी गुड़िया की शादी थी? बच्चों आपने ये पाठ पहले ही पढ़ लिया है और आपको पता है कि चुनमुन की गुड़िया की शादी थी। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान में चुनमुन लिखेंगे। चुनमुन, चुनमुन की गुड़िया की शादी थी। चुनमुन कैसे नाची पता है ना आप सबको? चुनमुन ठुमक ठुमक कर नाची। तो हम लिखेंगे ठु म क, ठुमक, ठु म क, ठुमक, ठुमक ठुमक कर नाची। प्रश्न संख्या 6 पूरी होगी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। शादी में क्या क्या होता है उस पर सही का निशान लगाओ। चलो देखते हैं इन चित्रों में क्या क्या हो रहा है। एक आदमी ढोल बजा रहा है और शादी में ढोल बजाया जाता है, तो हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। 2 बच्चे नाच रहे हैं, शादी में नाचा जाता है, इसलिए हम इस पर भी सही का निशान लगाएंगे। 2 बच्चे पिचकारी से खेल रहे हैं, पिचकारी से तो हम शादी में नहीं खेलते, होली में खेलते हैं, इसलिए हम इस पर कांटा लगा देंगे। एक बच्ची पढ़ रही है, शादी वाले दिन तो कोई बच्चा नहीं पढ़ता, सब आनंद लेते हैं शादी का, इसलिए इसको भी हम कांटा लगा देंगे। शादी में दूल्हा दुल्हन को वरमाला पहनाता है, बिल्कुल ठीक, इस पर भी हम सही का निशान लगाएंगे। शादी में खाना भी खाया जाता है, इस पर भी हम सही का निशान लगाएंगे। करते हैं प्रश्न संख्या 8। चित्र देखकर उ की मात्रा वाले संज्ञा शब्द लिखो। बच्चों अब हमें इस चित्र को देखकर यहाँ पर जितने भी छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द बनेंगे उन सब शब्दों को हम यहाँ लिखेंगे। चलिए सबसे पहले लक्ष्मी माँ का मुकुट देखते हैं। मुकुट, मु कु ट, मुकुट। अब देखते हैं बुढ़िया, बु ढ़ी या, बुढ़िया। गुलाब जामुन,
या आप कह सकते हो रसगुल्ला। तो चलिए हम लिखेंगे यहां पर रसगुल्ला, आधा ल फिर पूरा ला और आ की मात्रा, क्या बन गया? रसगुल्ला। अब यहां पर है पुजारी, पुजारी। देखते हैं चूहिया, लुटिया, यह प्रश्न संख्या 8 पूरी हो गई। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। ऊ की मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाओ। दीवाली, इसमें कोई ऊ की मात्रा नहीं आई। कछुआ, इसमें ऊ की मात्रा है, इस पर हम गोला लगाएंगे। गाड़ी, गुलाब, गुलाब में छोटे ऊ की मात्रा लगी है, इस पर भी हम गोला लगाएंगे। साड़ी, कील, गुड़िया, गुड़िया के अंदर ग पे छोटे ऊ की मात्रा लगी है, इसलिए इस पर हमने गोला लगा दिया। बकरी, इसमें ऊ की मात्रा नहीं है। पुड़िया, पुड़िया पर भी हम गोला लगाएंगे। सितार, सीटी, सुराही, सुराही में छोटे ऊ की मात्रा लगी है, इस पर भी हम गोला लगाएंगे। और प्रश्न संख्या 9 के साथ ही हमारा पाठ 5 का अभ्यास पूरा हुआ। बच्चों, आपको इस पाठ 5 के अभ्यास को अपनी पुस्तक में बहुत सुंदर लेख में करना है। धन्यवाद।